सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आप सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। जैसा हम जानते हैं कि खेती प्रकृति के आधारित है। हवामान, मिट्टी, बरसात से लेकर 80% से ज़्यादा चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। तो क्यों ना प्रकृति के विरुद्ध न जाकर उसके साथ संयोग बनाकर खेती करें, क्योंकि अगर हम प्रकृति को साथ लेकर खेती करना सीख गए तो हमारे खेत और हमारे किसान भाई दोनों खुश होंगे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक है द मून फार्मिंग और लूनार फार्मिंग। तो ये चंद्र के आधारित खेती क्या है और उसके फ़ायदे के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो द मून फार्मिंग यानी कि चंद्र आधारित खेती के बारे में जानने से पहले उसके मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो उसका मेन टॉपिक है व्हाट इज़ कृषि पंचांग। जी हाँ, कृषि पंचांग क्या है? तो हमारे शास्त्र और पुराण में भारत में प्राचीन काल से ही मुहूर्त देखकर खेती करने का प्रचलन रहा है। किसान ग्रह, नक्षत्र, चंद्र को देखकर फसल का चुनाव, फसल की बुआई, कटाई आदि खेती के कार्य करते थे, मगर धीरे धीरे इसका चलन खत्म हो गया। एक विद्वान दार्शनिक रुडोल्फ स्टेनर ने बायोडायनेमिक खेती का विचार दिया, जिसे कई देशों ने व्यावसायिक रूप से अपनाया। बायोडायनेमिक खेती को जैविक खेती कहा जाता है, जिसमें नक्षत्रों की गति के आधार पर कृषि क्रियाओं का काम वैज्ञानिक विधि से अपनाया जाता है। हर साल इन नक्षत्रों की गति के आधार पर कृषि पंचांग तैयार किया जाता है और इन अवस्थाओं और नक्षत्रों की गति के पीछे व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं। अब हम बात करेंगे कृषि कार्य में कृषि पंचांग का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैलेंडर इन एग्रीकल्चर वर्क। तो पूर्णिमा के समय चंद्र का सर्वाधिक खिंचाव जल तत्व पर होता है। पृथ्वी और पौधे के अंदर का जल चंद्रमा की इस अवस्था में ऊपर की ओर गतिमान होता है और उच्चतम स्तर पर होता है। चंद्रमा के इस प्रभाव से वातावरण में नमी होती है। अतः यदि पूर्णिमा के 48 घंटे यानी कि 2 दिन पहले बीजों की बुआई की जाए तो अंकुरण में वृद्धि होती है तथा पौधा निरोगी रहता है। पूर्णिमा के समय अधिक नमी होने के कारण फफूंद तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रकोप अधिक होता है, जिसके कारण इस समय फसल की कटाई करना उचित नहीं होता। अमावस के समय नमी कम होती है, इसलिए इस समय कटाई की जाए तो फसल उत्पादन में होने वाली हानि कम होती है और बीज व दोनों स्वस्थ व स्वादिष्ट होते हैं। उसके साथ कृषि पंचांग में चंद्र उत्तरायण दक्षिणायन पक्ष का भी अलग महत्व है। और भी हम देखें तो उत्तरायण की अवस्था में पृथ्वी की ऊपर सतह क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है। जल तत्व पौधे में ऊपर की ओर गति करता है, जिससे फसल की पत्तियां, तना, फल एवं फूलों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में पत्तीदार फसलों की कटाई, फलों की तुड़ाई, कलम लगाना तथा चारे की कटाई करना उत्तम रहता है। बीजों की बुआई इस अवस्था में करने से अंकुरण अच्छा होता है तथा रोग की संभावना कम होती है। उसके साथ अगर हम देखें चंद्र दक्षिणायन की अवस्था में आकाशीय शक्तियों का प्रभाव मृदा से नीचे होता है, जिससे भूमि क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अतः इस अवस्था में फसलों जैसे कि अश्वगंधा, सफ़ेद मूली, मूंगफली आदि गुणवत्ता एवं उत्पाद में वृद्धि होती है। सिंग की खाद बनाना, निकालना, खेत में डालना, कंपोस्ट बनाना, खेत में मिलाना, जुताई करना और आदि कई क्रिया के लिए समय श्रेष्ठ होता है। हर खाद बनाना, पलटाना और सिंचाई के लिए भी यह उपयुक्त समय है। तो ये हुई कुछ बातें कृषि पंचांग के बारे में। और ऐसी हर साल यानी कि हर साल के 12 महीने का कृषि पंचांग यानी कि एग्रीकल्चर कैलेंडर हर साल रिलीज़ किया जाता है। हमारे इंडिया में भाई काका कृषि विज्ञान केंद्र गुजरात जो आणंद में स्थित है, जो हर साल इस प्रकार का डायनेमिक यानी कि बायोडायनेमिक प्लांटिंग कैलेंडर और इसे एग्रीकल्चर कैलेंडर भी कहा जाता है, जो हर साल रिलीज़ करता है। और इस साल
यानी कि 2021 का कैलेंडर आपको हम दिखाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे जनवरी 2021, उसमें किस किस दिन पे क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें, ये 12 महीने का कैलेंडर, कब बुआई करनी है, कब जुताई करनी है, कब आपको स्प्रे वगैरह, कब चीज़ें कब देनी है, उसका एक सही टाइम इसमें आप देख सकते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी गई है जो आप इसमें, और इसके अंत में उसमें जो दी गए हुए कलर्स है और वो किसका इंडिकेशन करते हैं, यानी कि वो क्या बताते हैं, उसमें जो सिंबल दिए गए हैं वो क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी है। और ये पूरा फाइल नीचे दी हुई टेलीग्राम लिंक से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही आप सिंपली गूगल पर सर्च करके 2021 एग्रीकल्चर कैलेंडर और बायोडायनेमिक प्लांटिंग कैलेंडर, ये में से कोई भी एक चीज़ लिख के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और आपका खेती में स्कोर बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।